देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को। 19 लाख ईवीएम चोरी की गई है बीजेपी सरकार में, और लगा है आरोप बीजेपी सरकार को। आरोप कौन लगाया है? कांग्रेस सरकार ने। अभी 5 राज्य को चुनाव में कितने राज्य बीजेपी ले गई? 3 राज्य। उसमें से एक ही ऐसा राज्य है तेलंगाना, जिसमें भरपूर यहां पे वोटिंग मिली है। अब सीजीआई चंद्रचूड़ के पास कितने नोटिस पहुंचे हैं? उनके पास पहुंचे हैं 50,000 से भी ज्यादा नोटिस। यहाँ पे बीजेपी सरकार को पूरी की पूरी यहाँ पे आरोप लगाया गया है कि वो बीजेपी सरकार ईवीएम चोरी करवाती है, ईवीएम हैक करवाती है, ईवीएम से वो इधर उधर करवा करके अपना वोट करवा लेती है और फिर सरकार बना लेती है। 5 राज्यों में से 3 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस सरकार आ रही थी और दावा किया जा रहा था, फिर भी यहां पे बीजेपी सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार गई तिल लेने। ऐसे ऐसे लोग दावे कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने 15,000 नोटिस जारी कर दी गई है, और उस पर सीजीआई चंद्रचूड़ का ऐसा ऐलान प्रतिक्रिया आ रहा है कि उस पर अब रोक लगेगा, यानी जितने भी वो चुनाव हुए हैं वो चुनाव रद्द करवाया जाएगा, ऐसा खबर निकल कर सामने आ रहा है। तो जिस तरीके से माहौल, ये कड़ी जीत का टक्कर यहाँ पे देखने को मिला, उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अब रोड पर निकलेंगे। और आपको आज बता दूं कि बीजेपी के कई सांसद यहाँ पे इस्तीफा दे दिए हैं। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 19 लाख ईवीएम जिस तरीके से यहाँ पे चोरी की गई है, 19 लाख ईवीएम 3 सालों में बताया जा रहा है, और वो बीजेपी सरकार करवाई है ऐसा। तो 19 लाख ईवीएम का यहाँ पे धांधली करवाकर चुनाव जीता गया है। और वो इस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखा गया कि जब रुझान पहले के बताए जा रहे थे तो कुछ राज्य में कांग्रेस आ रहा था, कुछ राज्य में बीजेपी आ रहा था। सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि कांग्रेस का राज यहाँ पे कांग्रेस आ रहा है। उसमें भी अभी प्रतिक्रिया निकल कर आ रहा है कि जो पहले के सीएम के दावेदार थे, उन्हें अब वहां पे कुर्सी नहीं मिलने वाली है, उनको भी हटा दिया जाएगा, ऐसा सभी का दावा निकल कर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा यहाँ पे खुलासा किया गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को प्रतिक्रिया दिया जा रहा है कि वो चुनाव रद्द किया जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का बड़ा बड़ा यहाँ पे खुलासा सुफड़ा साफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीजीआई चंद्रचूड़ के पास जिस तरीके से 15,000 नोटिस पहुंचा है, वो अब कड़ा एक्शन उस पर होना चाहिए, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। तो देखिए, यह बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार कैसे कैसे कड़ी रणनीति बनाकर यहाँ पे रचती है वो कांग्रेस को भी पता नहीं। और ऐसे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पहले थी लेकिन अब नहीं आने वाली, क्योंकि वो कोई रणनीति पर चलती ही नहीं है। उनका रणनीति सब यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब झूठी बात करते हैं, झूठी अपने फंसाते रहते हैं, ऐसे ऐसे दावे निकल कर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 19 लाख जिस जो ईवीएम हैक और ईवीएम का चोरी हुआ है, उस वो सब बीजेपी सरकार करवाई है, और बीजेपी सरकार पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण कह रहे हैं। और वो सीजीआई चंद्रचूड़ के पास इसीलिए किया गया है, यहां तक कि कुछ वकील सीजीआई चंद्रचूड़ के घर के पास जाकर के उनसे बात करें, और वो जिस तरीके से नोटिस फाइल करे हैं, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किया गया है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नोटिस फाइल किया गया है, वो सिर्फ चुनाव रद्द कराने के लिए नोटिस फाइल किया गया है, और वो चुनाव तुरंत रद्द होगा, ऐसा सभी का दावा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा यहाँ पे हल्फा चल रहा है कि ये कांग्रेस सरकार नहीं आई तो बीजेपी सरकार पर यहाँ पे पूरी की पूरी तनाव सील किया जाएगा, ऐसा ऐसा सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता का कहना है। चुनाव नहीं रद्द किया जाएगा, या फिर ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि वहां चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव कराया जाएगा। ये सारा माहौल अलग अलग सिचुएशंस पे निकल कर आएंगे। तो वो देखने वाली बात है कि प्रतिक्रिया जिस तरीके से अभी किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ है उसको रद्द किया जाएगा, और जो बीजेपी सरकार आई है फिर से उसको हटाया जाएगा। आगे आगे निकलने वाली खबर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा।